यदि कोई इस तरह की बात होगी तो हमको कोई प्रूफ देवे और तब हम उस पर कार्रवाई करें। ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं आपसे बता के संपर्क में है, यदि आपसे बता के संपर्क में है, किसी से बता के संपर्क में है तो बताइए। आप देखे होंगे कि हमारे बारे में भी किस तरह से भ्रम फैलाया गया। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर। देखिए, कल कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं की, यानी कि बिहार में कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनकी हाई लेवल मीटिंग कांग्रेस ने अपने प्रदेश कार्यालय में बुलाई है। ऐसे में एक खबर काफी चर्चा में है कि क्या कांग्रेस के 6 विधायक पर जेडीयू की नजर है? क्या कांग्रेस के 6 विधायक टूटने वाले हैं? क्या कांग्रेस के 6 विधायक अपना पाला बदलेंगे? ऐसे में राजेश राम कल प्रदेश कार्यालय में जो भी मीटिंग होगी उसका नेतृत्व राजेश राम करेंगे, जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो इस वक्त दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिया है, कह दिया है। क्या आपको पता है कि जेडीयू ने हमारे विधायकों से फोन कॉल करके बात की है? जेडीयू हमारे विधायक से किस प्रकार के संपर्क में है? अगर संपर्क में है तो बताइए। इन तमाम मुद्दों को लेकर राजेश राम ने क्या कुछ कहा है, पहले उनको सुनिए। नमस्कार, आप लोग यहाँ तक आए, कष्ट किए, उसके लिए धन्यवाद। और मीडिया में बहुत सी बातें चली, वो मीडिया में पता नहीं कहाँ से चले। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सम्मानित खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और सभी लोग को हम लोग चुनाव के परिणामों के पश्चात वहाँ बुलाया गया था और हम लोगों ने बैठ करके सारी समीक्षा की। समीक्षा में हार के कारणों को हम लोगों ने चर्चा किया और 2 फेज में हमारे नेताओं ने बात सुनी। पहला तो उन्होंने जो है सामूहिक तौर से कुछ बातें, अपना एजेंडा रखा और उस एजेंडे के बाद फिर 1 बाय 1 हुए और सब लोग जो अपना राय था वो राय लोगों ने जम करके रखा और अपनी अपनी हिसाब से जो उनकी क्षेत्रों में उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें अंत में निकल करके दो बातें आई जो विश्लेषण में और समीक्षा में। वो ये थी कि हम लोग चुनाव में जिस तरह से महिलाओं के और अन्य सभी वोटरों के अलग अलग सेगमेंट से जो पैसे खाते में दिए गए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई पहल नहीं किया और उसके बाद वहां स्कीम वर्करों से ये बातें कही गई कि आपके खाते में क्या पैसे आए हैं कि नहीं आए। ये सरकार के इलेक्शन कमीशन मदद कर रही थी और उसी के परिणाम स्वरूप उसी के अनुरूप हम लोग ने किया। दूसरा कि इलेक्शन में हम इंडिया गठबंधन के 243 सीट पर लड़ रहे थे, उसमें हमारी वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई और हम वोट प्रतिशत पर जो 2020 में हम चुनाव लड़े थे, सभी उम्मीदवार हमारे करीब वोट प्रतिशत वही रहा, लेकिन कई जगह वोट हमारे बढ़े। तो ये सब मिला के सारी चर्चा हुई। ऐसे अब क्वेश्चन है तो आप बताएं। ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं आपसे बता के संपर्क में है, यदि आपसे बता के संपर्क में है, किसी से बता के संपर्क में है तो बताइए, जरूर हम कहेंगे। ये आप स्पष्ट हो लीजिए कि लगातार 2020 से, जिसमें हम लोग खुद जो है CLPO हमारे जो है, खुद मैं MLA था और ये नेगेटिव मीडिया में चलते रहे, कुछ लोग भ्रम फैलाते रहे। आप देखे होंगे कि हमारे बारे में भी किसी तरह से भ्रम फैलाया गया। आप लोग 2 दिन पूरी TRP चलाई और अब जो सवाल आप किए हैं ये निराधार है और यदि कोई इस तरह की बात होगी तो हमको कोई प्रूफ देवे और तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप जोड़ते रहिए, लेकिन सभी विधायक, कोई दिल्ली थे, खुद मैं दिल्ली था, हमारे 2 विधायक वहां गए थे, हमारे समीर जी जो हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन करके गए थे। इसमें अब कोई नई बात नहीं। चिराग जी ने कहा महागठबंधन का कई विधायक हमारे संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये परंपरा लोगों को शुरू से रहा है, 2020 से रहा है। क्या 2020 में हमारे विधायक टूटे?
ये चलता है इलेक्शन के समय में। हमारे विधायक इंटैक्ट है, सारे ने अपने नेतृत्व से सारे ने अपनी दुखड़ा सुनाई, अपनी प्रॉब्लम सुनाई, और आने वाला समय में देखिएगा कि सारे इंटैक्ट है। और मैं पूरे जिले के संगठन में खड़ा करने के लिए हम लगातार घूमने जा रहे हैं। तो आपने सुना कि राजेश राम दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं, क्योंकि उनको कल कांग्रेस ने जो हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है बिहार प्रदेश कार्यालय में, उसका नेतृत्व करना है। और ऐसे में उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आपके 6 विधायक टूटने वाले हैं, क्या आपके 6 विधायकों पर जेडीयू की नजर है, ऐसे में राजेश राम ने साफ साफ कह दिया है, आपके पास कोई सबूत है? क्या हमारे विधायकों से कांग्रेस ने फोन कॉल पर बात की है, या किस तरीके की बातचीत हुई है? आप हमें बताएं। अगर आपके पास सबूत है तो आप हमें बताएं। ऐसे में राजेश राम अब पहुंच चुके हैं पटना। कल जो कांग्रेस की बैठक होनी है उस पर हमारी कड़ी नजर है, क्योंकि कल बड़ा फैसला होना है। कल नए संगठन बनाने पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की इस चुनाव में हार हुई है, हार के बाद चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर आई है, ऐसे में दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी, मीटिंग संपन्न हो चुका है। वहां जो कुछ भी हुआ था वो भी मैंने आपको पहले ही बताया है। ऐसे में राजेश राम अब पटना पहुंच गए हैं और कल वो हाई लेवल की मीटिंग में शामिल होंगे। कल तमाम मुद्दों पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चर्चा होनी है। कल सदाकत आश्रम पर मेरी पूरी नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगी, जो भी अपडेट सामने निकल कर आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।